वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यानी हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो आज इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिनमें उनके कंप्लीट पूरे वीक के करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड किया है उनके लिए रिविजन क्लास रहेगी। तो आज के जो करंट अफेयर्स हैं, यानी इस पूरे वीक के जो करंट अफेयर्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली India has launched which mission to meet India's clean energy targets and reduce import dependency? आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने जो है रिसेंटली कौन से नए मिशन को लॉन्च किया है टू मीट इंडियाज क्लीन एनर्जी टारगेट्स एंड रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इंडिया के द्वारा जो है वो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया है टू मीट इंडियाज क्लीन एनर्जी टारगेट्स एंड रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी इन नित्रा स्लोवाकिया। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली जो है वो किसने रिसीव की है डॉक्टरेट फ्रॉम कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी इन नित्रा, यानी इन स्लोवाकिया। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिल्ड्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है वो रिसेंटली बिल्ड किया है वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट द ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनोस एरीज 2025। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का जो है वो कौन सा रैंक रहा है इन द ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनोस एरीज 2025। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडिया का जो है वो सेकंड रैंक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹3,880 करोड़ इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेशन की है और फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹3,880 करोड़ इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी में? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी होस्ट द स्त्री सुमिट 2025 ऑन वुमेन्स सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी के द्वारा जो है वो होस्ट की गई है स्त्री सुमिट 2025 ऑन वुमेन्स सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हैदराबाद। हैदराबाद के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया है स्त्री सुमिट 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द न्यू बदनावर उज्जैन नेशनल हाईवे हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय होम इन मध्य प्रदेश। आपसे पूछा गया है कि न्यू बदनावर उज्जैन नेशनल हाईवे जो है इसको किसके द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नितिन गडकरी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कट लॉन्च्ड बाय मिल्क फेड इन पंजाब टू प्रमोट द वेरका ब्रांड नेशन वाइड। आपसे पूछा गया है कि मैस्कट का क्या नाम है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय मिल्क फेड इन पंजाब टू प्रमोट द वेरका ब्रांड नेशन वाइड। वेरका जो कि मिल्क ब्रांड है उसको नेशन वाइड करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कौन सा मास्कट जो है वो रिसेंटली रिलीज किया गया है बाय मिल्क फेड इन पंजाब। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वीरा। वीरा जो है ये रिसेंटली मास्कट रिलीज किया गया है बाय मिल्क फेड इन पंजाब टू प्रमोट द वेरका ब्रांड नेशन वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव इज बीइंग होस्टेड बाय विच स्टेट टू सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड फ्रॉम 12 to 14 अप्रैल। आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव जो है वो कौन सी स्टेट के द्वारा जो है वो रिसेंटली होस्ट की गई है टू सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड फ्रॉम 12 to 14 अप्रैल। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्किम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब whose release trials were recently conducted by DRDO from April 8 to 10। आपसे पूछा गया है कि क्या नाम है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का जिसके रिसेंटली जो है वो ट्रायल्स करवाए गए हैं, ट्रायल्स कंडक्ट करवाए गए हैं DRDO के द्वारा फ्रॉम April 8 to 10। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिया हैज़ एंडेड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने रिसेंटली एंड कर दी है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कौन सी कंट्री के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बांग्लादेश के लिए। सो रिसेंटली इंडिया के द्वारा जो है वो एंड कर दी गई है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लार्जेस्ट ड्यूल फीड पेट्रोकेमिकल प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का लार्जेस्ट ड्यूल फीड पेट्रोकेमिकल प्लांट जो है ये कौन से स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलो बैट बिलोंग्स टू विच प्लेस विच हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। सो रिसेंटली विलो बैट को जो है वो जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी प्लेस का जो है विलो बैट जो है वो कौन से प्लेस से बिलोंग करता है जिसको रिसेंटली जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म विल बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी सेट इन लीसेस्टर स्क्वायर लंदन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी फिल्म जो है फर्स्ट ऐसी इंडियन फिल्म है जिसको सेट किया जाएगा इन द लीसेस्टर स्क्वायर लंदन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी DDLJ। सो DDLJ जो है ये फर्स्ट ऐसी इंडियन मूवी है जिसको सेट किया गया है इन द लीसेस्टर स्क्वायर लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ मेड IPL हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 1000 बाउंड्रीज इन द टूर्नामेंट। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ऐसे प्लेयर हैं, कौन से हैं जो फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने हिट कर लिया है 1000 बाउंड्रीज को इन द टूर्नामेंट, यानी IPL हिस्ट्री उन्होंने जो है वो क्रिएट की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 1000 बाउंड्रीज इन द टूर्नामेंट। सो कौन है वो, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द इंडियन सुपर लीग यानी ISL 2024-25 टाइटल। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली किसने जीत लिया है इंडियन सुपर लीग 2024-25 टाइटल को। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मोहन बगान सुपर जियांट। मोहन बगान सुपर जियांट के द्वारा जो है वो रिसेंटली जीत लिया गया है इंडियन सुपर लीग 2024-25 टाइटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ खुलदाबाद टाउन टू रत्नापुर। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली चेंज किया है खुलदाबाद टाउन के नाम को एज द रत्नापुर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच टू स्टेट्स आर सेट टू कंडक्ट अ सिंक्रोनाइज्ड नीलगिरी ताहर सेंसस फ्रॉम अप्रैल 24 to 27 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी दो स्टेट्स जो हैं ये कंडक्ट करने जा रही हैं सिंक्रोनाइज्ड नीलगिरी ताहर सेंसस को फ्रॉम अप्रैल 24 to 27। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी केरला एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू फॉर्म अ सेंचुरी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट जो है ये इसने अनाउंस किया है कि ये एक सेंचुरी बनाएंगे, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको बनाएंगे और उसका नाम जो होगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य रखा जाएगा। सो कौन से स्टेट ने जो है इसको अनाउंस किया है आपसे ये पूछा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज़ क्राउंड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 13th टाइम अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से एयरपोर्ट को जो है वो रिसेंटली क्राउन किया गया है विद द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 13th टाइम अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस अरुण पल्ली बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। आपसे पूछा गया है कि जस्टिस अरुण पल्ली जो है ये रिसेंटली कौन से हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस बने हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट। सो J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं रिसेंटली जस्टिस अरुण पल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन अ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपसे पूछा गया है कि कौन सी फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिसने रिसेंटली साइन किया है अ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मॉरिशस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज फॉर्मर फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के फॉर्मर फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन जो हैं इनको रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद द टाइटल ऑफ नाइटहुड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच स्टेट द इंटीग्रेटेड हेल्थ कवरेज स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय कंबाइनिंग आयुष्मान भारत एंड गोपाबंधु जन आरोग्य योजना। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है इंटीग्रेटेड हेल्थ कवरेज स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय कंबाइनिंग दो आपकी बोल सकते हो योजनाओं को कंबाइन करके, दैट इज आयुष्मान भारत एंड गोपा बंधु जन आरोग्य योजना। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओडिशा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर द विजय दिवस परेड। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो इनवाइट किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फॉर द विजय दिवस परेड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रशिया के द्वारा। सो रशिया कंट्री ने रिसेंटली इन्वाइट किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फॉर द विजय दिवस परेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू ऑफिशियली इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन एक्ट 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट जो है ये फर्स्ट ऐसी स्टेट बन गई है जिसने ऑफिशियली इंप्लीमेंट कर दिया है रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन एक्ट 2025 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंगाना। सो तेलंगाना जो है ये फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गई है रिसेंटली जिसने ऑफिशियली इंप्लीमेंट कर दिया है रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा गया है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसको इंडिया में कौन जो है वो पब्लिश करता है, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया जाता है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी CSO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम द फोर्थ नेशन टू टेस्ट अ लेजर डायरेक्टेड वेपन सिस्टम। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये फोर्थ ऐसी नेशन बन गई है, फोर्थ ऐसी कंट्री बन गई है जिसने टेस्ट कर लिया है लेजर डायरेक्टेड वेपन सिस्टम को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट कमेटी। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फॉर्मर कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के जिनको रिसेंटली री इलेक्ट कर दिया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सौरव गंगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है in which state it has been announced to start बर्तन बैंक in 1000 पंचायत to deal with plastic waste। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि वो बर्तन बैंक को स्टार्ट करेंगे in 1000 पंचायत to deal with plastic waste। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू विड्रॉ फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया है अपने प्लान्स को कि वो विड्रॉ करने जा रहे हैं फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द बायोमास मिशन टू मैप द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्पेस एजेंसी जो है ये लॉन्च करने जा रही है बायोमास मिशन को टू मैप द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईसा जो है ये लॉन्च करने जा रही है बायोमास मिशन को टू मैप द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द अनमोल 2.0 पोर्टल बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है अनमोल 2.0 पोर्टल को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्कोच अवार्ड फॉर बेस्ट स्टेट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट को जो है वो रिसेंटली अवार्ड किया गया है स्कोच अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टेट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। हेल्थ कैटेगरी में कौन से स्टेट को जो है वो रिसेंटली स्कोच अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, स्कोच अवार्ड जो है वो अवार्ड किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणा स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द फोर्थ मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली। आपसे पूछा गया है कि फोर्थ मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म कॉपरेशन ये कौन सी इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में अभी रिसेंटली हुई है इन न्यू दिल्ली। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जापान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो रिसेंटली भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया गया है फॉर लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय QNU लैब्स फॉर साइबर सिक्योरिटी इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से नए प्लेटफॉर्म को जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है QNU लैब्स के द्वारा फॉर साइबर सिक्योरिटी इन अप्रैल 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्यू शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम कॉल्ड बैट इकोमून। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो रिसेंटली डेवलप किया गया है इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है बैट इकोमून। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी IIHS इन बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM Narendra Modi lays foundation stone of third unit of Deenbandhu power plant in which state। आपसे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द थर्ड यूनिट ऑफ दीनबंधु पावर प्लांट इन विच स्टेट। सो कौन से स्टेट में है ये? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा यानी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है फॉर न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। सो कौन से स्टेट में रखा गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर डी यानी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the mascot of 7th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 टू बी हेल्ड इन बिहार। आपसे पूछा गया है कि 7th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए जो कि बिहार में होने जा रही हैं उसका क्या मास्कट जो है वो अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गज सिम्हा। सो गज सिम्हा क्या है? मास्कट है फॉर 7th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि बिहार में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैनियल नोबोआ हैज बीन इलेक्टेड फॉर द सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के जो है वो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं डैनियल नोबोआ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इक्वाडोर। से इक्वाडोर कंट्री के जो है वो रिसेंटली री इलेक्ट हुए हैं सेकेंड टाइम डैनियल नोबोआ एज अ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन IPL हिस्ट्री। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फर्स्ट ऐसे इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं यानी किसने जो है वो रिसेंटली एक नया रिकॉर्ड सेट किया है फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन IPL हिस्ट्री। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025। आपसे पूछा गया है कि किसने जो है वो रिसेंटली टाइटल जीता है मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 का। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कार्लोस अल्कराज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग बी हेल्ड ऑन अप्रैल 17, 2025। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है वो 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग जो है ये 17 अप्रैल को हुई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रासीलिया इन ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द न्यू शेपर्ड मिशन NS31। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है किसके द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है न्यू शेपर्ड मिशन NS31 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्लू ओरिजिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज वन ऑफ द सेलिब्रिटीज अबोर्ड द ब्लू ओरिजिन NS31 फ्लाइट फर्स्ट ऑल वुमेन टूरिस्ट क्रू टू फ्लाई टू स्पेस विद ब्लू ओरिजिन ऑन 14 अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो रिसेंटली कौन से सेलिब्रिटी जो है, ठीक है आप बोल सकते हो कौन सी जो है वो फर्स्ट ऐसी सेलिब्रिटी है जो कि अबोर्ड कर रही है द ब्लू ओरिजिन NS31 फ्लाइट। अभी हमने डिस्कस किया NS31 फ्लाइट जो है ये आपकी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये आपकी ब्लू ओरिजिन के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है जो कि फर्स्ट ऑल वुमेन टूरिस्ट क्रू है टू फ्लाई टू स्पेस विथ ब्लू ओरिजिन। सो आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये ऐसी सेलिब्रिटी है जो कि अबॉर्ड कर रही है ब्लू ओरिजिन NS31 फ्लाइट में जो कि 14 अप्रैल 2025 को जो है ये जो फ्लाइट है ये लॉन्च की गई थी। सो कौन है वो सेलिब्रिटी जो एज ए टूरिस्ट आप बोल सकते हो जा रही है विद द ब्लू ओरिजिन क्रू। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैटी पेरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल इनॉग्रेट जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया जाएगा दीघा में जगन्नाथ टेम्पल को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी ममता बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स परस्पेक्टिव से। सो क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जस्टिस BR गवई, यानी जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई जो हैं ये रिसेंटली अभी बनने जा रहे हैं 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब बनने जा रहे हैं, मई 14 को जो है ये इनकी ओथ सेरेमनी रहेगी और 14 मई के बाद जो है ये 52nd चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं BR गवई इंडिया के। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया फॉर 2025। आपसे पूछा गया है कि क्या फोरकास्ट है फॉर द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया फॉर 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अबव नॉर्मल रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स इन 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी जो है ये होस्ट करेगी 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स को इन 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दुबई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ IWLF यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द स्टीलर मॉडल अ न्यू सॉफ्टवेयर टूल फॉर प्लानिंग पावर जनरेशन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्टीलर मॉडल को, जो कि एक न्यू सॉफ्टवेयर टूल है फॉर प्लानिंग पावर जनरेशन। सो किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है स्टीलर मॉडल को, जो कि एक न्यू सॉफ्टवेयर टूल है फॉर प्लानिंग पावर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो रिलीज की गई है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा जो है वो रिलीज की गई है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ATM ऑन अ ट्रेन ऑन द पंचवटी एक्सप्रेस बिटवीन। आपसे पूछा गया है, देखो क्या बोला गया है कि इंडियन रेलवेज के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है फर्स्ट बोल सकते हो ट्रेन ATM, ठीक है। ट्रेन में जो है वो फर्स्ट ATM जो है वो लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा ऑन द पंचवटी एक्सप्रेस। सो आपसे रूट पूछा गया है कि बिटवीन कहाँ से जो कहाँ तक जो है वो इसको लॉन्च किया गया है, कौन से रूट में आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई एंड मनमड। सो इंडियन रेलवेज के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है फर्स्ट ATM ऑन अ ट्रेन ऑन द पंचवटी एक्सप्रेस बिटवीन मुंबई एंड मनमड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से टीम ने जो है वो अभी रिसेंटली जीत लिया है 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पंजाब। सो पंजाब टीम के द्वारा जो है वो अभी रिसेंटली जीता गया है 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या रैंक है इन द ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 4th रैंक। सो इंडिया का जो है ये 4th रैंक है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इन द ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2025 बाय द ICC। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है वो रिसेंटली अवार्ड किया गया है द मेंस अवॉर्डेड द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2025 बाय द ICC। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी श्रेयस अय्यर। सो रिसेंटली श्रेयस अय्यर को जो है वो अवार्ड किया गया है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2025 बाय ICC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस मेडल रिसेंटली बाय द यूनाइटेड नेशंस। आपसे पूछा गया है कि कितने इंडियन सोल्जर्स को जो है वो रिसेंटली अवार्ड किया गया है यूनाइटेड नेशंस मेडल बाय द यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 821 यानी 821 इंडियन सोल्जर्स को जो है वो रिसेंटली अवार्ड किया गया है यूनाइटेड नेशंस मेडल रिसेंटली बाय द यूनाइटेड नेशंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवर्स 2.0 हेल्ड इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये रिसेंटली हुआ है कलम एंड कवर्स 2.0 इन अप्रैल 2025। सो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? इन न्यू दिल्ली। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस एट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस एट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अजय भूषण पांडे। सो अजय भूषण पांडे जी को जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस एट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली क्लासिफाइड हीट वेव्स, सनस्ट्रोक्स एंड सनबर्न्स एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो ऑफिशियली क्लासिफाई किया है हीट वेव्स, सनस्ट्रोक्स एंड सनबर्न्स को एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी तेलंगाना। सो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली क्लासिफाई किया गया है हीट वेव्स, सनस्ट्रोक्स एंड सनबर्न्स को एज द स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अमरावती एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय होम। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है अमरावती एयरपोर्ट को इन महाराष्ट्र। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के CM है। सो देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा रिसेंटली इनॉग्रेशन की गई है अमरावती एयरपोर्ट की इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडियन नेवीज मटीरियोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम मेघायान 25 हेल्ड। आपसे पूछा गया है कहाँ पे जो है वो थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज मटीरियोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम मेघायान 25 जो है ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी नौसेना भवन दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द शहनाई एंड तबला बिलोंगिंग टू विच प्लेस हैव बीन गिवन GI टैग। आपसे पूछा गया है कि कौन से पर्टिकुलर प्लेस के शहनाई एंड तबला जो है इनको रिसेंटली GI टैग दिया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वाराणसी। वाराणसी के शहनाई एंड तबला को जो है रिसेंटली GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 6th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक हैज बीन कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में जो है वो रिसेंटली कमेंस हुई है 6th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। सो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक जो कि कहाँ पे हो रही है? पुणे में। ये एक्सरसाइज 16 से लेकर 28 अप्रैल तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च द ई-सेहत ऐप फॉर हेल्थ केयर इन जम्मू एंड कश्मीर। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो रिसेंटली ई-सेहत ऐप को लॉन्च किया गया है फॉर हेल्थ केयर इन जम्मू एंड कश्मीर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओमर अब्दुल्ला जो कि CM है J&K के। सो ओमर अब्दुल्ला जी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है ई-सेहत ऐप को फॉर वन स्टॉप हेल्थ केयर सोल्यूशन फॉर J&K सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट विल बी सेटअप। आपसे पूछा गया है कि इंडिया के कौन से प्लेस में जो है वो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट जो है उसका सेटअप किया जाएगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नवा रायपुर इन छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने रिसेंटली जीत लिया है टाइटल को ऑफ मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अनुराधा गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि कौन सी इंडियन स्टेट जो है ये फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट बनने जा रही है इंडिया की। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी केरला। केरला जो है ये फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट बनने जा रही है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू कैटेगरी हैज़ बीन एडेड टू द ऑस्कर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2028। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कैटेगरी को जो है वो रिसेंटली ऐड किया गया है टू द ऑस्कर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2028। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बेस्ट स्टंट डिज़ाइन। बेस्ट स्टंट डिज़ाइन जो है ये न्यू कैटेगरी है जिसको रिसेंटली ऐड किया गया है टू द ऑस्कर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2028।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बैसाखी सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द कैपिटल ऑफ वाशिंगटन स्टेट। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वाशिंगटन? आपसे पूछा गया है। देखो, वैसाखी जो है इसको रिसेंटली सेलिब्रेट किया है फर्स्ट टाइम एट द कैपिटल ऑफ वाशिंगटन स्टेट। सो आपसे पूछा गया है कि वाशिंगटन की कैपिटल कौन सी है जहाँ पे रिसेंटली वैसाखी को सेलिब्रेट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ओलंपिया। सो रिसेंटली वाशिंगटन स्टेट की कैपिटल यानी ओलंपिया में जो है वो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है वैसाखी फेस्टिवल को। तो ये थे आपके 14 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।